चमकती रहेगी, चमकती रहेगी ऋषि वाटिका, प्रतिपल महकती रहेगी। आभा दयानंद की चमकती रहेगी, चमकती रहेगी ऋषि वाटिका, प्रतिपल महकती रहेगी। आशा के गगन में आज हंस जोड़े उड़ते हैं, सुन के ऋषि अफसाने लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं। आशा के गगन में आज हंस जोड़े उड़ते हैं, सुन के ऋषि अफसाने लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं। दयानंद की कीर्ति कांति, दयानंद की कीर्ति कांति बिखरती रहेगी, बिखरती रहेगी ऋषि वाटिका, प्रतिपल महकती रहेगी। आभा दयानंद की चमकती रहेगी, चमकती रहेगी ऋषि वाटिका, प्रतिपल महकती रहेगी। बहता है झरना आज सूखी चट्टानों से, निकल रही है खुशहाली खंडहर वीरानों से। बहता है झरना आज सूखी चट्टानों से, निकल रही है खुशहाली खंडहर वीरानों से। सोने की चिड़िया फिर सोने की चिड़िया फिर से चहकती रहेगी, चहकती रहेगी ऋषि वाटिका, प्रतिपल महकती रहेगी। आभा दयानंद की चमकती रहेगी, चमकती रहेगी ऋषि वाटिका, प्रतिपल महकती रहेगी। पर पंचों के दलदल में ये हम तो घसे जा रहे थे, विषयों के चक्रव्यूह में फंसे जा रहे थे। पर पंचों के दलदल में ये हम तो घसे जा रहे थे, विषयों के चक्रव्यूह में फंसे जा रहे थे। वेद ज्ञान शक्ति पाप, वेद ज्ञान शक्ति पाप कुचलती रहेगी, कुचलती रहेगी ऋषि वाटिका, प्रतिपल महकती रहेगी। आभा दयानंद की चमकती रहेगी, चमकती रहेगी ऋषि वाटिका, प्रतिपल महकती रहेगी। मन की परतंत्रता आज दूर हो रही है, ऋषि भूमि जय घोष से पूरित हो रही है। मन की परतंत्रता आज दूर हो रही है,
ऋषि भूमि जय घोष से पूरित हो रही है। ज्ञान ज्योति सारे जगत में, ज्ञान ज्योति सारे जगत में दमकती रहेगी, दमकती रहेगी। ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी। आभा दयानंद की ये चमकती रहेगी। ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी। साफ साफ सबको हित दिखाई दे रहा है। सही और गलत का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। साफ साफ सबको हित दिखाई दे रहा है। सही और गलत का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सत्यवाणी आर्य मंचों से, वेदवाणी आर्य मंचों से गरजती रहेगी, गरजती रहेगी। ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी। आभा दयानंद की चमकती रहेगी, चमकती रहेगी। ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी। ऋषि वाटिका प्रतिपल महकती रहेगी। तो कितनी सुंदर बातें भजन में बता दी। ऋषि की वाटिका, ये महर्षि दयानंद सरस्वती का आर्य समाज की स्थापना जो हम मना रहे हैं, 150 वर्ष हो चुके। ऋषि को इस सुंदर वाटिका को बनाते हुए, इतना सुंदर उद्यान, सुंदर वाटिका क्यों बनाई? और उसमें पता है हम सबको क्या स्थान दिया? हम सबको पुष्प बताया। हम सब इस सुंदर वाटिका के पुष्प हैं। पुष्प का अर्थ क्या होता है? पुष्प का गुण, धर्म, स्वभाव क्या होता है? पुष्प अपनी सुगंधि से सबको आकर्षित करता है। उसकी कोमलता, पुष्प की जो कोमलता, पुष्प के जो सुगंध, पुष्प के जो कलरफुल रंग बिरंगी रंग लोगों को आकर्षित करते हैं, मोहित करते हैं, अपने पास खींचते हैं। तो हम इस आर्य समाज के पुष्प, हमारा भी कर्तव्य है कि हम क्या, पुष्प का तात्पर्य क्या बनता है? हम अपनी सुगंधि, तो कौन सी सुगंधि? सद्गुणों की, सद्गुणों की सुगंधि फैला के लोगों को प्रभावित करके लोगों को आकर्षित करना है, लोगों को जोड़ना है। ये जो आर्य समाज के हम स्थापित 150 वर्ष को जो हम मनाया जा रहा है, वो मात्र 1-2 दिन के लिए नहीं है। पूरा वर्ष हम इसको अच्छी तरह से योजनाबद्ध योजनाएं बना बना के आपस में सभा सदस्य मिलके सदा सभाएं इकट्ठी करेंगे, मीटिंग बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। कैसे? भले छोटी छोटी अपने सामर्थ्य के सीमित छोटी छोटी योजनाएं बना के और लोगों को जोड़ना है। ये जो आर्य समाज की क्या बता दिया, दयानंद की आभा क्यों चमकती है? क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन सारे सुखों को त्याग करके समर्पित कर दिया संसार के लोकहित परोपकार की खातिर। ये आर्य समाज की स्थापना उन्होंने बताई है क्यों की?
उसके मुख्य दो कारण है। प्रथम तो कारण है व्यक्ति का आर्यकरण, अर्थात व्यक्ति आर्य बने, और दूसरा व्यक्ति का परिवार वैदिककरण, अर्थात जो व्यक्ति है, आर्य व्यक्ति है, उसका पूरा परिवार वेदों को पढ़े। ये दो मुख्य कारण के हेतु ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस सुंदर वाटिका बोलो, उद्यान बोलो, इस सुंदर बगीचे का वट वृक्ष क्यों लगाया? ताकि हम सारे लोग प्रथम तो स्वयं आर्य बने और फिर उसके पश्चात अपने पूरे परिवार को वेद पढ़ाएं, वेदों से जोड़ें, तो प्रथम आर्य बने। अब आर्य बनने का तात्पर्य हम कल जो बात चला रहे थे उसमें थोड़ी से अंश वो समय के अनुरूप बाकी रह गए थे। तो आर्य किसको कहा? आर्य किसको कहा? जो श्रेष्ठ मनुष्य है वो आर्य है। और आर्य के मुख्यतः से 8 लक्षण बताए, 8 गुण बताए। तो प्रथम क्या बताया था? ज्ञानी होना। ज्ञानी का तात्पर्य मात्र मंत्र रटना और सारे दर्शन वेद पढ़ जाना। मैंने तो पूरा वेद यजुर्वेद घर में पढ़ लिया, ऋग्वेद भी सारा पढ़ लिया। अच्छा, पढ़ तो लिया, पर गढ़ा क्या? किया क्या? तुमने समाज में लोगों को तुम्हारा योगदान कितना? तुम्हारी परोपकार की भावना कितनी? हम सब अपने परिवारों से सीमित, मेरा परिवार, मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए, बस हम यहाँ तक सीमित रहे। क्या आर्य समाज के नियम में भी हम इतनी सरल बात समझ जाते हैं? 9वां नियम क्या है आर्य समाज का? अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहना, औरों की भी उन्नति का कभी ध्यान करना। तो ज्ञानवान, प्रथम क्या बता दिया? आर्य का लक्षण क्या है? ज्ञानवान बनना, अर्थात समझदार बनना। समझदार बनके सबको प्रेम पूर्वक जोड़ना। कैसे? अपने परिवार को और दूसरों को जोड़ें। तो ये है समझदारी, ये है ज्ञानवान। फिर दूसरा है तुष्ट। तुष्ट व्यक्ति अर्थात संतुष्ट व्यक्ति, जो संतुष्ट है हर तरह से। मुझे जितना धन मिला ठीक है, जो परिवार मिला ठीक है, जो पद मिला ठीक है, उसको अच्छी तरह से संतुष्टि से स्वीकार करके कार्य को आगे बढ़ाते रहना। अपने ही असंतुष्टि में सारा समय, अपने ही अभाव, मेरे को ये नहीं, मेरे को ये नहीं, मैं सारा दिन अपने ही जो कार्यों में जकड़ा रहेगा, वो दूसरों के लिए क्या सोचेगा? इसीलिए बता दिया आर्य के कितने एकदम सटीक गुण है। छप दो दिमागों में, हृदय में, फिर आप देखना कैसे जागृति आती है। तो प्रथम ज्ञान, दूसरा संतुष्ट, तीसरा मनोनिग्रह। जिसको अपने मन पर नियंत्रण है, वो आगे पीछे इधर उधर की भौतिक पदार्थों में और यश में, लोक में, पद में, धन में वो नहीं फंसेगा। वो उसका मुख्य हेतु क्या रहेगा? मुझे कार्य करना है, अपने को उन्नत बनाना है, परिवार को जोड़ना है और समाज को जोड़ना है। समाज के लिए कार्य। आर्य समाज का अर्थ ही है समाज का भला करना, समाज के हित के लिए यह बनाया हुआ है। तो इस तरह से मनोनिग्रह। चौथा क्या है? सत्याग्रह। सत्य, हमेशा सत्याचरण करना। सत्य का अर्थ है कभी भी असत्य से समझौता। हमारे ऋषि ने कभी भी असत्य से समझौता किया? सत्य के लिए जिए और सत्य के लिए मर गए, अपना जान कुर्बान कर दी, पूरा जीवन सत्यता के ऊपर। सत्य के संघर्ष क्यों था? नहीं तो उनको इतना संघर्ष करने की क्या आवश्यकता थी? वो भी दूसरों की तरह खा पी के और मंच पे बैठ के और बड़े बड़े, मैं तो बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा विद्वान, मेरे जैसा विद्वान कोई है ही नहीं, जो मुझसे पूछो मुझे सब आता है। बस ऐसे विद्वान भरे पड़ गए। तो ऋषि भी ऐसा ही करते तो आज क्या होता? जब ऋषि आए, आप सोचो वो समय कैसा था, कितनी विषम परिस्थितियां थी, घोर अंधकार, पूरे मनुष्य अविद्या से ग्रस्त, पंथ मत संप्रदायों में फंसे हुए, अंधविश्वासों में फंसे हुए,
कुरीतियां, पूरी समाज, पूरा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ। कितनी विकट परिस्थितियां, कितनी विषम परिस्थितियों में जब मैं ऋषि दयानंद सरस्वती आगे आए, कितना साहस, कितना पुरुषार्थ, कितना परिश्रम चाहिए, और वो उन्होंने किया। तप, त्याग, तपस्या, सब कुछ जीवन अपना न्योछावर समर्पित किया, तब आज जाकर ये वट वृक्ष बना है और तब लोग जुड़े। आप देखो, जो अतीत काल है आर्य समाज का, ध्यान दीजिए भैया, आर्य समाज का जो अतीत काल है वह स्वर्णिम काल था, एकदम स्वर्णिम काल। क्योंकि ऋषि ने जो इतने त्याग, तपस्या और इतने कड़े परिश्रम से, अकथ पुरुषार्थ से जो ये इतना कार्य किया, तो लोगों ने उनको साथ दिया। जो प्रथम अनुयायी उनके जो बने थे, पंडित मुंशीराम, पंडित लेखराम, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त आदि, ये अमीचंद आदि जितने भी भक्तजन थे, उन्होंने पहले अपने आप को, स्वयं को सच्चा आर्य, पक्का आर्य बनाया और फिर लोगों को जोड़ा, अपने को आदर्श बनाया। जो जो बातें ऋषि ने स्थापित कराई, ऋषि की विचारधारा जो भी थी, पहले अपने आप को जोड़ा, वो सारे कार्य स्वयं करके दिखाए। गुरुकुल खोले तो पहले अपने बच्चों को वहां बिठाया, बाद में लोगों को बिछाया। जो कार्य किया, विधवा विवाह का मुहिम चलाई, तो अपने घर में बच्चों को, अविवाहित लड़कों को विधवाओं से विवाह करवाया। आप सोचो, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष पहले एक संपन्न परिवार का अविवाहित लड़का का विधवा विवाह से विवाह करवाना क्या सरल कार्य था? कितना कठिन कार्य था। ये उदाहरण उन्होंने पेश किया, करके दिखाया, स्वयं ये सारे कार्य किए। जो दलित लोग थे, अछूत लोग थे, ये स्वर्ण लोग, ये उनको कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, उनके लिए भी कितना कड़ा विरोध किया, भूख हड़ताल, अनशन आदि किए, और उनको, उनके लिए अपनी जानें भी दी, बहुत कुछ सहा, और उन लोगों को अपने कुएं से पानी भरने का अधिकार दिलवाया। तो ये कुछ करके दिखाया। पहले स्वयं करना पड़ेगा, तब जाके लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ऐसे आर्य लोग जनते, स्वर्णिम काल था हमारा आर्य समाज का, जो इतना ऋषि ने अपना खून दिया, बलिदान दिया, और उनके पीछे भी लाला लाजपत राय और अनेक अनुयायियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तब जाके आज हमारी स्थिति कुछ ढंग की सोचनीय बनी है। आज हमारी स्थिति ऐसी विकट परिस्थितियां नहीं है, सब अपने परिवारों में, घर में सुख संपन्न सुविधाओं से सब कुछ है, फिर भी क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हमारा परिवार? क्यों आगे नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था? अगर हमारा अतीत काल इतना स्वर्णिम काल था, इतने करोड़ों लोग जुड़े, इतना प्रभावित हुए लोग, बड़े बड़े महान लोग आर्य समाज से प्रभावित हुए और लोग जुड़े, और उसका परिणाम आया, परिवर्तन आया। फिर आज क्या हो गया? आज हमारे आर्य समाज की गति एकदम से मंद पड़ गई है। क्या आज हमारे वहाँ किसी विद्वानों की कमी है? एक से एक बढ़कर उच्च कोटि के विद्वान है, बहुत सारे प्रचारक है, बहुत कुछ कार्य हो सकता है। हमारे पास ईश्वर प्रदत्त अनमोल वेद हैं, हमारे पास ऋषि दयानंद सरस्वती की विचारधारा है, हमारे पास अनमोल हमारी संस्कृति है। हमें किसी चीज की कमी नहीं, हमें उदास, निराश, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ है। बस मात्र हमने अपनी गति को धीमा कर दिया, स्वार्थी बन गए। बस मैं आ गया, मैं आर्य समाज में पहुंच रहा हूँ, ज्ञान सुन रहा हूँ, बस काम खत्म। नहीं, अपनी उन्नति से संतुष्ट आप स्वयं ही पढ़ते हो कि नहीं? अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना। हम स्वयं तो आगे, बच्चे कहाँ है हमारे? कहाँ है युवा धन? कहाँ है युवा बल? युवक नहीं होंगे। सारी आर्य समाजों का ये हाल है, सारे वृद्ध जन आके बैठ जाते हैं,
युवक को जोड़ते ही नहीं, न अपने युवक को, अपने संतानों, बेटे बेटियों को, बहुओं को जोड़ेंगे तो वो लोग अपने मित्रों को जोड़ेंगे, तो आगे का कार्य उन्नति से होता रहेगा। ये वाटिका कैसे आगे फली फूल, कैसे फलित होगी? हमें कुछ करना धरना नहीं है, बस हम आ गए, बहुत हो गया, इतिश्री, हम आ गए, बहुत हो गया। ऐसे नहीं होता। ऐसे काम आगे न कभी हुआ है न आगे होगा। हमें इन बातों को बहुत करीब बुरा न मान के और अपने आप का अवलोकन, आत्मनिरीक्षण करना है कि कितनी ये सत्य बात है। क्यों हम अपने संतानों को नहीं जोड़ रहे? क्या कमी रह गई? कहाँ कमी रह गई है? हम आज माता पिता पता है क्या समझते हैं? वो समझते हैं बस हमारे संतान बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, सारे पद, बड़े बड़े व्यापारी बन जाए, इंडस्ट्रियल बन जाए और खूब धन बटोरे, उसी में हमारी सफलता है। माता पिता अपनी सफलता भी उसी में समझते हैं और संतानों की सफलता भी उसी में समझते हैं। और हमारा वेद, हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं? ये सफलता नहीं है, हाँ ये करना, इसकी मना कतई नहीं है। हमारा वेद, हमारे ऋषि मुनि, हम सब, हमारा वैदिक संस्कृति समन्वय सिखाती है। भौतिक उन्नति भी उतनी ही करो, लौकिक और परलौकिक दोनों उन्नति करनी है। हमने मात्र भौतिक उन्नति को ही अपनी उन्नति समझ लिया। हम समझते हैं हमारे संतानें डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पद हासिल कर रही है, बस बहुत ढेर सारा धन, बड़ी बड़ी पगारें, बहुत सारे बड़े व्यापारी बन गए, धन भर के ला रहे हैं, बस और क्या चाहिए? हमारा जीवन सफल और हमारे संतानों का जीवन सफल ना। ये सफलता कतई नहीं, ये सफलता का कोई मापदंड नहीं है। सफलता का मापदंड है भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक उन्नति। व्यक्ति, संतान धार्मिक बने, नैतिकता, प्रामाणिकता, सत्यता, सामाजिकता कहाँ है आज के हमारे बच्चों में? ये सारे एक भी गुण है किसी में? मात्र बस मैं और मेरा काम, मेरा धन, मेरी जेबें भरी रहे, मेरा पद बना रहे, और माता पिता भी इसी से बड़े संतुष्ट, खुश है। हाँ तुम अपना काम करो, हम जाके सुन के आ जाएंगे, बस हमने अपना काम कर लिया, आप अपना काम। ऐसा नहीं होता। इसको आर्य नहीं कहते। ये आर्य समाज के हम ये जो स्थापना दिवस हम हर वर्ष क्यों मनाते हैं? क्यों ऋषि के जन्म उत्सव मनाते हैं? हम क्यों ऋषि का निर्वाण दिवस मनाते हैं? ताकि हमारे अंदर ये जो सारी आग, जो अग्नि सत्यता की, जो कर्मठता की, जो धर्मिष्ठता की, जो बुझ गई है अग्नि, उस अग्नि को वापस प्रज्वलित करे, प्रेरणा ले, उमंग, उत्साह, कर्तव्यनिष्ठ बनना है। मात्र सुन के अपने तक सीमित नहीं रह जाना। इसीलिए ये सामान्य रूप से ये 8 गुण बता दिए कि सच्चा आर्य वही है जो समझदार है, ज्ञानी, समझदार, संतुष्ट है, फिर मनोनिग्रह, फिर सत्याग्रही, हमेशा सत्याचरण, सत्यता से चले, स्वयं भी सत्याचरण करे, अपनी संतानों को सत्याचरण से जोड़े। नैतिकता, प्रामाणिकता, सामाजिकता, धार्मिकता, ये सारे गुणों से भरना, तब आपका जीवन सफल है और आपके संतानों का जीवन सफल है। और ये ऋषि का जो ऋण से उर्ण होने का वही एक उपाय है, दूसरा तीसरा कोई उपाय नहीं, यही उपाय है। और 5वां क्या बता दिया? जितेंद्रिय, जिसको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, सारा दिन इंद्रियां, जब देखो असंयमी। आज हमारे बालक क्या है? संतान असंयमी। पढ़ाई, विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए? सीधा सादा, सिंपल, सात्विक, मात्र पढ़ाई विद्या पे केंद्रित होना चाहिए। आज कैसे हैं हमारे बालक? आप स्वयं देख रहे हो, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे कैसा जीवन जी रहे हैं, कितने असंयमी, कितने फैशन परस्ती में उनका जितना भी जो समय बाकी, थोड़ा बहुत बस वो पासिंग मार्क लाके पोस्ट पद ग्रहण करने के लिए पासिंग मार्क तो लाने हैं, पर बाकी कुछ भी गुण उनमें कोई एक गुण नहीं है। कोई संयमता, कोई सुशीलता, कोई
आप बताइए, उन लोगों में कुछ एक भी गुण नहीं बचा जो गुण मानव को मानवता की ओर ले जाए। फिर भी हम माता पिता कितने गर्व से खुश है, मेरा बेटा डॉक्टर, मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा बेटा फैक्ट्री, मेरा बेटा ये पढ़ाई, मेरा बेटा वो पढ़ाई। हाँ ठीक है, पर आगे की आध्यात्मिक उन्नति का क्या? अगर आप लोग उनकी जिम्मेवारी आप अपना दायित्व नहीं समझेंगे तो आपके जीते जी आप लोग उनको नहीं जोड़ेंगे, तो आप सोचो आपके मरने के बाद क्या वो यहाँ आएंगे? क्या वो धार्मिक बनेंगे? क्या वो अपनी आत्मिक उन्नति करेंगे? क्या वो सत्यता से जुड़ेंगे? कभी नहीं, कतई नहीं हो सकता। जो काम आपके जीते जी नहीं हुआ, आपके पश्चात तो कतई कुछ भी नहीं होगा। तो फिर आपका तो पतन है ना, आपकी संतानों का ये पतन है, ये सफलता नहीं है। आप खुश मत होइए, गर्व मत कीजिए कि मेरा बेटा ऑफिसर, मेरा बेटा ये, मेरा बेटे की इतनी पैकेज है, इतनी पगार है, खुश हो जाते हैं। अरे भौतिक धन है, ठीक है, उसके साथ समन्वय तो बनाओ, उसको गुणी तो बनाओ, वेदों को पढ़ाओ, सत्संग में लाओ, संतानों को जोड़ो। कभी नहीं बस हम आ गए, बात खत्म हो गई, नहीं चलेगा। जितेंद्रिय, फिर आगे क्या बता दिया? जितेंद्रिय, संयमी बनाए, पुरुषार्थी। जो संयमी होगा वो पुरुषार्थ करेगा धर्म में, जो असंयमी सारा दिन निढाल की तरह इधर उधर आंखें भटकती फैशन परस्ती में, वो क्या धर्म को समझेगा? वो धर्म के लिए क्या समय निकालेगा? उसकी रुचि कैसे बनेगी? रुचि कब बनती है? जब सात्विकता, एकदम सात्विक, सादगी, आचरण में सादगी, वस्त्रों में सादगी, विचारों में सादगी, खाना पीना, रहना, उठना बैठना, सारी जीवन शैली पे थोड़ा तो अंकुश रखना पड़ेगा। बस मनमाना ढंग जैसे आए उनको, हम क्यों खुश हैं? पद पा लिया, पैकेज बड़ा आ गया, अब उनको जो चाहे भले करे, हमें अब उनको कुछ नहीं कहना। ये माता पिता के संस्कार होते हैं। माता पिता खुद असंस्कारी हो गए। अब तो प्रथम माता पिता को पहले सच्चा आर्य बनना पड़ेगा। जो आर्य परिवारों की ये दशा है, तो हम बाहर की दुनिया में क्या आशा रख सकते हैं? वहां क्या चल रहा है, क्या आपको नहीं पता? आज भी जो ऋषि के समय में जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास था, जो भ्रांतियां थी, जो अविद्या थी, आज उससे भी अधिक है। क्योंकि जैसे जैसे ये कितनी सारी आबादी बढ़ती जा रही है, भारतवर्ष की आबादी आप देखो, कितने सारे अनंत लोग हैं, और उसमें आज भी उतनी ही कुरीतियां हैं, कितने अंधविश्वास, सारे लोग धागों में फंसे हुए। ये धागा पहनेंगे तो ये हो जाएगा, ये अंगूठी पहनोगे तो ये लाभ हो जाएगा, ये नदी में डुबकी लगाओगे तो ये पाप धुल जाएंगे। बस आज सारे लोग फलित ज्योतिष में ये सब ये क्या है? ये सारी कुरीतियां जो पहले थी आज उससे भी अधिक हैं। आज भी समाज में उतना ही अधिक हम सबको कार्य कौन करेगा? आर्य समाज के अलावा दूसरा कोई पूरी पृथ्वी पर आपको कोई ऐसा संगठन दिखता है जो इन कुरीतियों को दूर करे? आप सच बताएं, है कोई ऐसा? मात्र एक आर्य समाज ही है जो इन कुरीतियों को हटा सकता है। पहले भी हटाया था और आगे भी हटा सकता है, पर उसे तो संयमी होना पड़ेगा, पुरुषार्थी होना पड़ेगा, परिश्रमी होने पड़ेगा, त्यागी, तपस्वी, थोड़ा सा अपने जीवन में त्याग लाना, तपस्या लाना, कर्तव्य, हमारा दायित्व समझना। हम समझते हैं हमारा क्या, करने वाले करेंगे, हमको क्या, ऐसा नहीं। सबका, एक एक व्यक्ति का। देखो वाटिका किसको कहते हैं? पूरा उद्यान, बगीचा किसको कहते हैं? एक एक फूल का उसमें महत्व होता है। एक एक फूल महकता है, सुगंधी बिखेरता है, तब जाके वो वाटिका बनती है ना। तो आर्य समाज भी क्या है? आर्यों, श्रेष्ठ आर्यों का संगठन तो है ना। तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान चाहिए। एक एक व्यक्ति का उतना ही अधिक महत्व है। सबका योगदान महत्वपूर्ण है। सबको योगदान देना पड़ेगा, देना चाहिए, देना पड़ेगा। अपने मन से सोचना है,
बस मात्र आज वानप्रस्थी वृद्ध लोग भी बस सोचते हैं कि मेरे परिवार की उन्नति हो गई, दूसरों के प्रति जरा दया भाव नहीं। अभी ये देखो, छठा आया जितेंद्रिय, सातवां क्या आया? दाता, देने वाला, उदार। उदारता होनी चाहिए हमारे अंदर। विशाल हृदय कहाँ है? हम कितने संकीर्ण है, मात्र हमारा परिवार आगे आ जाए, हम आगे आए, परिवार आगे आए, बस हो। ये संकीर्णता है, ये विशालता नहीं है। विशाल हृदय किसको कहते हैं? अपने से आगे तो सोचो, कभी दूसरों के दुख दर्द के बारे में भी तो सोचो। मात्र मैं और मेरा परिवार, दूसरी बाहर जाके देखो क्या है, किसकी क्या तकलीफ है, क्या अभाव दूर करने हैं, क्या कुछ देना कुछ लेना नहीं। इतना कंजूस कृपण मेरा परिवार। तो इस तरह से छठा आया दाता, सातवां क्या आया? दयालु। दया, मन में दया नहीं है ना, दया भाव नहीं है, इतने कठोर। किसी को कुछ भी होता है, कितनी दुख है, तकलीफ है, मुझे क्या, कोई किसी का पसीजता ही नहीं है, मन में जरा भी संवेदना नहीं। संवेदनाहीन आर्य नहीं होते, ये अनार्य है। ये सारे लक्षण जो आज हम में हैं वो आर्यों के लक्षण कतई नहीं, ये अनार्यों के लक्षण है। हम आर्य बन के बैठ जाते हैं और लक्षण बनाते हैं अनार्य के। तो ऐसे तो काम ऋषि की वाटिका आगे नहीं बढ़नी है। दयालु बनना है, दूसरों के प्रति दया रखो ना, अपने बच्चों को संस्कारित बनाओ। कहते हैं ना, कितनी सुंदर बात है ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूतों को सपूत बनाओ तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? वो संस्कारी हैं, योग्य हैं, अपने जीवन का निर्वाह अपनी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तुम अपना कार्य करो, उनको बड़ा कर दिया, अब समाज के लिए कुछ करो। मात्र मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये क्या तरीके हैं? तो इस तरह से दूसरों के बारे में भी सोचना, दया भाव रखना। और अंतिम क्या आया? दयालु के बाद आठवां आया, जो हमारा कल रह गया था। आठवां आया सबसे महत्वपूर्ण अंग। आठवां अंग क्या है? विनम्रता। विद्या ददाति विनय, विनम्रता। अगर व्यक्ति में वो ऊपर के सातों अंग हैं, सातों गुण हैं, और आठवां गुण विनम्रता नहीं, अभिमान है, अहंकार है, तो ये जो अहंकार है ना, जो अभिमान है, वो सात के सातों गुणों को खा जाएगी, खा जाएगी। अभिमान अहंकार ऐसा है, सारे गुणों को धो देगा आपके। कितने भी आप गुणी हैं, कितने भी, मैं देता हूँ, मैं ये देता हूँ, मैं ये सेवा देता हूँ, मैं ये दान देता हूँ, मैं ये करता हूँ, करते हो, अच्छी बात है, पर मैं नहीं, मैं का भाव क्यों? अभिमान रहित, अहंकार नहीं करना किसी भी बात का। हमारे ये आर्य समाज के मात्र हम ये जो नियम ही करें, उसके ऊपर ज्यादा विश्लेषण, उसकी गहराई में जाएं तो सारी बातें समझ में आ जाती है। क्यों हम अभिमान करते हैं? सारा कुछ ईश्वर प्रदत्त है ना। जो भी तुम्हारे पास धन है, ज्ञान है, जो भी है वो ईश्वर का है। जरा सा ज्ञान आ जाता है, थोड़ा सा विद्वान अच्छी तरह से और अधिक अच्छा वक्ता बन जाता है तो समझता है मेरे जैसा कोई है नहीं। इतना सारा अहंकार, जो अगर विद्या बढ़ जाती है तो भी लोगों में अहंकार आ जाता है। और जो दूसरी तरफ जिसके पास अधूरा ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, थोड़ा समय, आधा घंटा 15 मिनट अच्छे से सुन लिया, कुछ समझ में आ गया, बस अब तो मेरे जैसा कोई नहीं, अभी कर लो बात, मुझे सुनने की क्या आवश्यकता है, मैं तो मंच पे बैठ के सुनाता हूँ, मैं क्यों सुनूं। अब ये अहंकार डुबो देता है। अधिक ज्ञान है तो भी अहंकार आ जाता है, व्यक्ति पचा नहीं पाता। पचाना, ज्ञान को पचा दो, परिपक्वता लाओ ना। ईश्वर का ज्ञान इतना मात्र सोचोगे कि ये जो भी ज्ञान है वो ईश्वर का है, मेरा कहाँ। क्या माता के गर्भ में से कुछ आता था? प म भी तो बोलना नहीं आता, वो भी तो सिखाया गया। हमारे आर्य समाज, हमारे जो कल हम सुन रहे थे ना कि आर्य समाज के क्या काम है, तो आर्य समाज कितना बड़ा कार्य करता है। वो चेतन मूर्तियों को पूजना सिखाता है। माता की, पिता की, गुरु की, आचार्य की, अतिथि का
पूजा करो, सेवा करो, सत्कार करो, मान करो, सम्मान करो उनका। ये सब आर्य समाज का काम है। वो चेतन मूर्तियों को सेवा करना सिखवाता है, योग्य बनाता है। ईश्वर की उपासना करने का योग्य पता है कौन है? जो माता पिता गुरु आचार्य अतिथि की सेवा सत्कार नहीं करता, वो ईश्वर की उपासना करने का अधिकारी नहीं है। ईश्वर की उपासना का अधिकारी तब बनेगा जब प्रथम माता पिता गुरु आचार्य अतिथि इन सब का आदर मान सम्मान सत्कार सेवा करेगा। वो कैसे करेगा? जब हम करेंगे, हमको देख के करेगा। हमने करना छोड़ दिया, संतानों को लाना छोड़ दिया। अब हमारा आगे का समय हो चुका है, आगे की बात हम आगे करते रहेंगे। तो इस तरह से हम आर्य समाज को अपना, कल कितना सुंदर भजन सुनाया था हमने, कितना सुंदर भजन क्या सुना था? हम आर्य समाज, ये हमारा हमको प्यारा है, हमारा जीवन हमें समर्पित करना है, पूरा जीवन। अब बचा ही क्या है जीवन में? देख लो तो सारा जीवन, सारी शक्ति, सारा बल तो परिवार के पीछे झोंक दिया। अब बाकी जो बचा खुचा है उसमें से कुछ तो समाज को दें। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका